नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको एसएससी सीजीएल का जो नॉर्मलाइज मार्क्स बनेगा इस बार उसका न्यू फार्मूला आया हुआ है। मैं उसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि आपका किस तरह से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनेगा इस बार। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला है नॉर्मलाइज मार्क्स। इसमें x माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एस, फिर इसे ब्रैकेट में कवर करने के बाद सिग्मा जी प्लस म्यू जी। इट मीन्स आप समझ सकते हैं जो पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर। इट मीन्स आपका जो परसेंटाइल स्कोर है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा स्टेप में आप देख सकते हैं सॉर्टिंग द कैंडिडेट यूजिंग देयर परसेंटाइल कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम ऑल दिस सेशन। इट मीन्स आपका जो उस दिन का जो टोटल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसको कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद आपका कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइज स्कोर किया जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सा लैंग्वेज में बताता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर, जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में एसएससी सीजीएल का नॉर्मलाइज मार्क्स किस तरह से बनाया जाएगा इस बार का परसेंटाइल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। तो मान लीजिए ये 12 सितंबर का एग्ज़ाम है आपका। इसमें पहला शिफ्ट में आपका स्कोर 170 आया और परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आया, और 12 सितंबर का ही सेकेंड शिफ्ट में आपका 150 स्कोर आया और उसमें भी परसेंटाइल आपका 90 आया, और थर्ड शिफ्ट का 12 सितंबर का ही उसमें अगर आपका स्कोर 130 आया और उसमें आपका 90% परसेंटाइल आया। तो आप देख सकते हैं इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपका जो टोटल स्कोर आया है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों को ऐड करके डिवाइड 3, तो इसको करने के बाद आप देख सकते हैं इसको टोटल किए तो इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 3 करने पे इसका जो टोटल एवरेज मार्क्स आया है 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोटल जो एवरेज स्कोर आया है 12 सितंबर का 150। इट मीन्स आपका फर्स्ट सितंबर का ओवरऑल एवरेज स्कोर अगर 170 आया है तो इसमें सभी का 20 नंबर लेस हो जाएगा क्योंकि एवरेज 150 बना है। और सेकेंड शिफ्ट में चूंकि एवरेज स्कोर 150 है और इसका परसेंटाइल 90 है, और हम लोग जब इसका नॉर्मलाइज मार्क्स निकाले परसेंटाइल तो 150 आया और यहाँ भी 150 है, तो इसमें ना प्लस होगा ना माइनस स्कोर होगा, यही स्कोर आएगा 150। और इसके बाद थर्ड शिफ्ट में मान लीजिए अगर टोटल एवरेज 130 आया है और हम लोग जो इसका परसेंटाइल निकाल रहे हैं 150 उस टोटल शिफ्ट का तीनों का, तो इसमें 130 जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है तो इसमें 20 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो आप समझ गए हैं कि जितना मार्क्स आपका बढ़ेगा उतना ही मार्क्स इसमें घटेगा। परसेंटाइल का मतलब ये हुआ दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल में न्यू पैटर्न से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छी से जानकारी शेयर कर दी। आशा है कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। और मैं एक एग्जांपल से आपको इसका फार्मूला का कैलकुलेशन बताता हूँ नॉर्मलाइज मार्क्स आपका किस तरह से निकलेगा। मान लीजिए इसमें आपका 12 सितंबर का 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें तीनों शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर और डिवाइडेड बाई टोटल शिफ्ट जो रहेगा उसको करने के बाद जो एवरेज स्कोर आएगा वही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैं इस सिनेरियो के बारे में मैं आपको बताया हूं परसेंटाइल प्रोसेस से, आपको इससे आसानी से आइडिया लग गया होगा किस तरह से आपका स्कोर निकाला जाएगा। जितने भी एस्पिरेंट है जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका आंसर किया गया है, अब वो लोग कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत सिनेरियो पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बाद आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद एग्जाम लेवल और उसके बाद आपका लास्ट रॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि वैकेंसी कम होने के कारण कंपटीशन ज़्यादा होगा और ऑटोमेटिक से बात है स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो आपका जो कट ऑफ है हाई रहेगी। और दूसरा नंबर है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वांटिटी। इट मीन्स इसमें जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से कंपटीशन हाई जा सकती है।
और तीसरा है नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर में डिफरेंस होगा जब इसका रियल आंसर आएगा। अभी जो आंसर किया आया है वो मात्र रो मार्क्स है, इसी पे सारा आपका खेल होगा फ्रेंड्स। और 4th नंबर में एग्जाम लेवल, चूँकि आपका क्वेश्चन टफ पूछा गया था इसलिए आपका एग्ज़ाम जो था वो हार्ड शिफ्ट में ही हुआ है दोस्तों। और उसके बाद 5th एंड लास्ट रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप जितना रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कम होगा और लेस होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट जितना कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उनका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर उतना ही हाई होगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ओवरऑल इसका आइडिया बता दिया हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट एसएससी सीजीएल का कटअप बताने जा रहा हूँ। एक एक्सपेक्टेड कटअप रहेगी। जितने भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल के टायर 1 का एग्जाम दिए हैं और वो अपना आंसर की चेक कर चुके होंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं प्रीवियसली ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किस पर डिपेंड करेगी आपका कटअप, तो उसके हिसाब से मैं आपको ओवरऑल कटअप बताने जा रहा हूं। तो इसका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो जनरल का कटअप जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी हाई रहेगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि कंपटीशन इसी में ज़्यादा रहते हैं और सीट भी इसमें अधिक होने के कारण। तो इसका जो कटअप जाएगा 130 से 135 के बीच में रहेगा। ये एक एक्सपेक्टेड कटअप है और सेफ स्कोर है। जिनका स्कोर इसके बीच में आया है वो मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, ये कन्फर्म है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ओबीसी का। ओबीसी कैटेगरी में आपका 124 से 128 के बीच में यह सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर रहेगा तो इट मीन्स आप वेट ना करें और मेंस का प्रिपरेशन के लिए आप अभी से लग जाइए। और चूँकि मैंने आपको यूआर और ओबीसी का बता दिया हूँ, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका रहेगा 122 से 124 तक एक अनुमानित सेफ स्कोर रहेगा। और उसके बाद एससी है, उसके बाद एससी का 113 से 118 के बीच में एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा एंड सिक्योर सेफ स्कोर रहेगा। और लास्ट एसटी में आपका 105 से 109 के बीच में संभावित स्कोर रहेगा कटअप। जिनका इसके बीच में है वो अपना मेंस का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट ना करें। एस्पिरेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बार का जो रैंक मित्रा का स्कोर आया है और मार्क्स आप देख सकते हैं, इसमें 180 मार्क्स मात्र 3 स्टूडेंट का है, जो कि अभी 1.5 लाख स्टूडेंट का डाटा के हिसाब से ही है। और उसके बाद 170 नंबर 35 स्टूडेंट का है। मैं आपको इसके बारे में कहना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, देख सकते हैं ये 12 शिफ्ट का जो है ये इसका एवरेज स्कोर 101.68 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज स्कोर है बहुत कम हो रहा है। बहुत कम होने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें जो पहला है इंटरफेस चेंजिंग का प्रॉब्लम होने के कारण, दूसरा स्टूडेंट को सर्वर इशू हुआ था उस कारण, और उसके बाद जो मार्क्स अभी जो आया हुआ है अटेम्प्ट क्वेश्चन जो चेंज कर दिया गया है। स्टूडेंट को लगा था करेक्ट होगा लेकिन आंसर में वो रॉन्ग शो कर रहा है, इस कारण से। और बच्चे लोग को लग रहा है कि आंसर की में भी थोड़ा झोल किया गया है, तो इस कारण से एवरेज स्कोर कम आने, इस कारण से स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कम आया है। फ्रेंड्स मैं 14 अक्टूबर का जानकारी आपको शेयर करता हूं। 14 अक्टूबर सबसे इजी शिफ्ट कहा गया, इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर 128.26 आया है और इसमें सबसे अधिक स्टूडेंट 2719 का स्कोर आया हुआ है। तो लेकिन 2024 में यही इजी शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर था 133। इट मीन्स आप समझ सकते हैं 2025 में हाईएस्ट स्कोर भी कम हुआ है, मात्र 128 हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से इस बार 2025 का जो सीजीएल का सबसे लो स्कोर है 101 एवरेज स्कोर है, और यही 2024 में जो लो स्कोर था वो 113 था इस बार। और 2024 में दोनों का स्कोर में डिफरेंस हो गया है। एवरेज स्कोर जो है इस बार 2025 में बहुत कम हुआ है दोस्तों। रीजन है इंटरफेस चेंजिंग, सर्वर इशू और मार्क्स में इधर उधर, और अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किया स्टूडेंट को लगा करेक्ट है लेकिन जब आंसर किया है तो उसमें रॉन्ग शो कर रहा है, इस कारण से। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपका जो प्री के बाद मेंस एग्ज़ाम कितने दिन के बाद होगा। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आपका 2022 में सीजीएल का एग्ज़ाम जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था प्री का 1 से 13 दिसंबर के बीच में हो गया था, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है 9 फरवरी तक आ गया था।
तो आप समझ सकते हैं इसमें जो आपका जो प्रोसेस हुआ, रिजल्ट आने में 2 महीने का टाइम लगा, 50 दिन का। और 2023 का सीजीएल एग्ज़ाम में आपका 14 से 27 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम चला और रिजल्ट इसका 19 सितंबर तक पब्लिश कर दिया गया। तो इसका मात्र 54 दिन के अंदर रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। उसी तरह 2024 में इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 26 सितंबर तक टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिजल्ट 5 दिसंबर तक निकाल दिया था और इसके बीच में 70 दिन का ही डिफरेंस था रिजल्ट निकालने में। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिजल्ट है टायर 1 का 50 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है। तो इट मीन्स आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक का दिसंबर में कंफर्म है, आ जाएगा। तो आप वेट ना करें और आप अभी से मेंस का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको मेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। मैं आपको सारा डाटा बता रहा हूँ, मैं आपको मेंस का सारी जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि कब मेंस हुआ था, कितने दिन का डिफरेंस में प्री और मेंस के बीच में कितने दिन का डिफरेंस था। तो देखिए 2022 में आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हो 2022 में आपका प्री एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। उसके बाद आपका 2 मार्च को आपका टायर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, मात्र 1 महीने का अंतर में। उसी तरह 2023 में आपका प्री का एग्ज़ाम 27 जुलाई तक ख़त्म हो गया था और उसके बाद 25 अक्टूबर तक मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। इसमें भी 1 महीने का डिफरेंस था मात्र। उसके बाद 2024 में प्री का एग्ज़ाम 26 सितंबर तक कंप्लीट हो गया था और उसके बाद इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है 18 जनवरी तक स्टार्ट हो गया था। इसमें भी 60 से 70 दिन के अंदर एग्ज़ाम मेंस का स्टार्ट हो गया था। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम का टाइम मात्र आपको 60 से 70 दिन का ही मिलेगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा फ्रेंड्स। आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस का और आपका रिजल्ट प्री का आपका मिड दिसंबर तक आ जाएगा, ये कन्फर्म है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एसएससी सीजीएल टायर 2 का नोटिस आया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि टायर 2 में 1.5 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें से जो जनरल है, जनरल का जो सिलेक्शन होगा मिनिमम 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट का होगा, क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा है इस कारण से। और उसके बाद जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, उसके बाद बाकी में भी स्टूडेंट को डिवाइड किया जाएगा। तो इसका कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों। तो आप लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो जनवरी में आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें टाइपिंग भी उसी दिन होगा। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम लेना, इसलिए आपका 2 से 3 स्टेप में एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसी डेट को टाइपिंग किया जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी शेयर करूँगा।